वाराणसी लिंक मीडिया। वाराणसी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के गौरवशाली 8 वर्ष पूर्ण होने पर गिनाए उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के गौरवशाली 8 वर्ष पूर्ण होने पर वाराणसी कैंट विधानसभा ने आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में था। उत्तर प्रदेश की तुलना बिहार से होती थी और तुलना के पैमाने भी यही होते थे कि अपराध किस प्रदेश में अधिक हो रहे हैं। 2017 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश का समग्र विकास किया और आज उत्तर प्रदेश देश के सर्वोत्तम प्रदेशों की कतार में खड़ा है। आज उत्तर प्रदेश की तुलना गुजरात और महाराष्ट्र जैसे विकसित प्रदेशों से होती है। अपराध, भय, भूख, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के लिए जाने जाने वाले प्रदेश में अब विकास, रोजगार, सुरक्षा और शिक्षा की बातें होती है। प्रदेश में सरकार सपा, बसपा और केंद्र में कांग्रेस की बनती थी, जबकि वाराणसी कैंट विधानसभा में निरंतर भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही थी। सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों ने काशी और कैंट विधानसभा में कोई उल्लेखनीय विकास कार्य होने नहीं दिया, लेकिन 2017 के बाद काशी और कैंट विधानसभा में विकास की गंगा जमुना सरस्वती गली गली में बही। वाराणसी कैंट विधानसभा में पिछले 8 वर्षों में लगभग 71 अरब रु की लागत से कराए गए विकास कार्यों में संपूर्णानंद स्टेडियम सिगरा में हुए कार्य लागत लगभग 315 करोड़, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर लागत 186 करोड़, काशी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर लागत 173.54 करोड़, बहुमंजिला पार्किंग गोदौलिया लागत 22 करोड़, लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग निर्माण चौड़ीकरण कार्य लागत 281 करोड़ 37 लाख, बनारस रेलवे स्टेशन लागत 88 करोड़, कैंट महमूदगंज सामने घाट फ्लाईओवर लागत 144.55 करोड़, मल्टी मॉडल टर्मिनल रामनगर बंदरगाह 416 करोड़, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुए कार्य कुल कार्य 10 अरब 37 करोड़ 20 लाख, विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्य कुल लागत 21 करोड़ 2 लाख, पीएससी रामनगर में 200 बैग की बैरक का निर्माण 10.02 करोड़, 36सी वाहिनी पीएसी रामनगर में 100 बेड वाले पुरुष छात्रावास का निर्माण 6.87 करोड़, 36सी बटालियन पीएसी रामनगर में 300 व्यक्तियों की क्षमता वाले बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण 2.54 करोड़, नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भगवानपुर में 55 MLDSTP का निर्माण 308.09 करोड़, WTP भेलूपुर में सोलर पावर प्लांट का निर्माण 9.26 करोड़, नेवादा वार्ड के इंदिरा नगर में जल आपूर्ति कवरेज योजना का निर्माण 21.03 करोड़, वाराणसी कैंट से गोदौलिया चौक तक रोपवे का निर्माण 807 करोड़, सामने घाट में घाट निर्माण 10.55 करोड़, रामनगर में शास्त्री घाट का निर्माण 10.55 करोड़, संत कबीर प्राकट्य स्थल वाराणसी का पर्यटन विकास 6.53 करोड़, हरिश्चंद्र घाट पर शमशान भवन का निर्माण 16.22 करोड़, 80 घाट का जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण कार्य 6 करोड़, 80 घाट से संत रविदास घाट के बीच घाटों का जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण कार्य 8 करोड़, चौरा माता मंदिर शिवराजनगर 1.52 करोड़, सती माता मंदिर तुलसीपुर 64.48 लाख, घर पर शुद्ध पेयजल पहुंचाने हेतु कराए गए कार्य मिनी ट्यूबवेल अधिष्ठापन लागत 16 करोड़ 73 लाख 12 हजार, पूर्वांचल विकास निधि से हुए कार्य कुल कार्य 98 लाख 10 हजार 500, डूडा द्वारा कराए गए कार्य कुल लागत 80 करोड़ 88 लाख 98 हजार, जिला पंचायत द्वारा कैंट में कराए गए निर्माण कार्य कुल कार्य 94 लाख, राज्य वित्त आयोग द्वारा हुए कार्य लागत 3 करोड़ 41 लाख 79 हजार, 14वें वित्त आयोग द्वारा हुए कार्य कुल लागत 22 करोड़ 77 लाख, नगरीय अवस्थापना निधि से हुए कार्य कुल लागत 7 करोड़ 72 लाख, सांसद निधि से कराए गए कार्यों का विवरण कुल लागत 4 करोड़ 71 लाख,
विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2017-22 के बीच पर्यटन विकास कार्यों के संबंध में कुल कार्य 9 करोड़ 30 लाख। माननीय विधान परिषद सदस्यों की निधि से कार्य कुल लागत 11 करोड़ 56 लाख। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बड़े कार्य कुल कार्य 4 करोड़ 52 लाख 3 हजार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए बड़े कार्य कुल कार्य 15 अरब 60 करोड़ 33 लाख। त्वरित विकास निधि द्वारा किए गए कार्य कुल लागत 7 करोड़ 88 लाख। यूपी स्टेट एग्रो द्वारा अधिष्ठापित कराए गए सबमर्सिबल पंप की सूची कुल कार्य 41 लाख। अन्य प्रमुख कार्य 2 अरब 15 करोड़ 26 लाख 50 हजार। विधायक निधि से 13.98 करोड़ के विकास कार्य, लगभग 4 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन प्लांट, लगभग 1000 करोड़ की लागत से सुंदरपुर स्थित होमी भाभा अस्पताल। इसके अतिरिक्त रेलवे क्रॉसिंग नंबर 4 पर लगभग 8.18 करोड़ की लागत से अंडरपास व क्रॉसिंग नंबर 3 पर 5.47 करोड़ की लागत से फुट ओवर ब्रिज रेलवे द्वारा स्वीकृत आदि योजनाओं का विवरण पेश किया। नरिया तिराहे पर विधायक सौरभ ने यह कहा कि मैं स्वयं को अति सौभाग्यशाली मानता हूं जो मुझे एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है जिसमें संत कबीर दास जी की प्राकट्य स्थली है, तुलसीदास जी की कर्मस्थली है, जहां उन्होंने लोकभाषा में रामचरितमानस जैसे महानतम ग्रंथ की रचना की, जहां रानी लक्ष्मीबाई जी की बचपन बीता था, मां गंगा जिसके बीच से बहती है काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, यशस्वी था मां गंगा जिसके बीच से बहती है काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पैतृक आवास है, 80 घाट है। विधायक ने भारतीय जनता पार्टी और कैंट विधानसभा की जनता के प्रति आभार जताते हुए कहा कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया है। मां गंगा के सामने संकल्प लेता हूं, पूरी लगन से आपके प्यार और आशीर्वाद को सूद समेत चुकाता रहूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक के साथ भारतीय जनता पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष व कैंट विधानसभा के संयोजक अभिषेक मिश्रा, वरिष्ठ भाजपा नेता अमित राय, सोशल मीडिया के महानगर संयोजक कुशाग्र श्रीवास्तव, महामंत्री शिवम गुप्ता, प्रवीण त्रिपाठी, रत्नेश्वर मोदनवाल, शिवम पांड्य और अन्य कई कार्यकर्ता उपस्थित। 70 करोड़ की लागत से काशी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बना। 22 करोड़ की लागत से बहुमंजिला पार्किंग गोदलिया चौराहे पर बनी। लोक निर्माण विभाग ने लगभग 281 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण किया, चौड़ीकरण कराया, सुदृढ़ीकरण कराया। 88 करोड़ की लागत से बनारस रेलवे स्टेशन बना। कैंट, महमूदगंज, सामने घाट फ्लाईओवर बने। एक फ्लाईओवर आपका लहरतारा से शिवपुर तक बना। मल्टी मॉडल टर्मिनल रामनगर में बंदरगाह बना 416 करोड़ की लागत से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन पिछले 8 वर्षों में 10 अरब 37 करोड़ की परियोजनाएं पूरी हुई, कुछ पे काम चल रहा है। इसी तरह